हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। और फिर रात में जागने वाले जानवर सिर्फ कौन सा रंग देख पाते हैं। ये सीटेड पेपर फर्स्ट में एनसीईआरटी 3rd, 4th, 5th तक पूछी जाती है, तो ये सीटेड पेपर 1 के लिए है जो आप इस वीडियो में देखेंगे पूरी नोट्स। तो देखते हैं। जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है तो कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। तो जैसा कि अपने थंबनेल पे ही देखा कि चींटी ने दोस्त को कैसे ढूंढा, तो अब इसमें वही उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जानेंगे कि जानवर को रात में क्या दिखाई, कौन सा कलर देखते हैं और चींटियाँ कैसे अपने एक सीक्वेंस में चलती हैं, लाइन वाइज चलती हैं और कैसे ढूंढ लेती हैं अपने दोस्तों को। तो देखिए इसमें नोट्स में है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो वो चलती हैं तो कुछ ऐसा गंध छोड़ती हैं जिससे कि पीछे की चींटियाँ उसी गंध को सूंघकर उन्हें रास्ता का पता चल जाता है कि हाँ, उनके दोस्त भी इसी रास्ते से गए हैं तो हम भी चल रहे हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। चींटियाँ तो सूंघ करके रास्ता ढूंढ लेती हैं। मच्छर कैसे हमें पहचान लेते हैं? देखिए, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलों की और शरीर के गर्मी से हमें ढूंढ लेता है, इसलिए हमें वो काट लेता है। उसे आँख दूर से दिखता कम है, वो हमारे पैरों के तलों की गंध से और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढकर हमें काट लेता है। रेशम का कीड़ा अपने मादा की गंध को कई किलोमीटर की दूर से पहचान लेता है। मादा की जो रेशम का कीड़ा होता है, ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि रेशम के कीड़े की मादा की गंध को मतलब किलोमीटर से ही कैसे पहचान लेता है, तो वो मादा की गंध से पहचान लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगहें बटी होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कुत्ता आया था। अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंध मानता है। अगर हम मन बना लें तो वह गंध इतना परेशान नहीं करती। पक्षियों की आँखें उनके सिरे के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं तो इनकी आँखें एक ही चीज़ पर होती है। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें घूम नहीं सकती, तो ये अपनी गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों की आँखें जो होती हैं सर पे ही होती हैं और ये हमेशा सामने ही देख पाते हैं। अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती हैं, लेकिन कुछ पक्षियों की जो अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। तो क्यों घुमाते हैं? क्योंकि वो उनकी आँखें घूमती नहीं हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमा करके चीज़ों को देखते हैं। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी अपने 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली में ही देख पाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने क्वेश्चन थंबनेल पे डाला था कि रात में जागने वाले जानवर किस कलर को देख पाते हैं। ये क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनते हैं एनसीईआरटी से ईवीएस के। तो रात में जो जागने वाले जानवर हैं वो वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट में सब चीज़ों को देखते हैं। कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, लेकिन वो कान बाहरी कान जैसे हम लोगों के होते हैं, वो ऐसे दिखाई नहीं देते, सिर्फ होल होता है जो उनके पंखों से ढके रहते हैं, जिससे उसी होल से वो सुनते हैं।
सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन लेता है। सांप जो है वो हमारे ज़मीन पे जो हम चलते हैं तो उससे कंपन होता है, उससे वो सुनता है। पक्षी और जानवर अपने साथियों को आई मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़। सर्दियों के दिनों में अचानक ये छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों को इस व्यवहार को समझते हैं, ये जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान की खास आदिवासी जात समझ गई और उन्होंने इलाका खाली कर दिया। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि सर्दियों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं। स्लॉथ के भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाकर पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खाकर खत्म कर देते हैं तब ये पास के पेड़ पर जाते हैं और लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे आते हैं। मतलब ये स्लॉथ नाम का भालू जैसे दिखने में होता है, बट ये बहुत आलसी होता है। ये एक ही पेड़ पे रहता है, जब तक कि उसकी पूरी पत्तियां नहीं खा लेता तब तक वो दूसरे पेड़ पे नहीं जाता है। 17 घंटे ये पेड़ पर उल्टा लटका होता है और मस्ती में पूरा सोता है। गाय जो है 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता हो जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज़, कभी कराना है तो कभी गुर्जना। बाघ का गर्जना जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जानवरों को मारा जाता है। इन जानवरों को इस चीज़ों के लिए मारा जाता है। देखिए, हाथी को दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार उन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इससे पता चल रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजस्थान केवलादेव, राजस्थान में कौन सा पार्क है, तो केवलादेव। और घाना नेशनल पार्क भरतपुर में है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 5 का एनसीईआरटी बुक क्लास 5 का देखा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वॉच करिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए। चैप्टर 2 भी की वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। ईवीएस की पूरी नोट्स देखना है, समझना है और क्वेश्चंस इसमें हाईलाइट हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्लैक अक्षरों से इसे हाईलाइट किया गया है, तो इसे ध्यान से पढ़ें
और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत।